कल के सेशन में बताया था। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन, और अब फुल स्क्रीन के क्रोम के स्क्रीन पर चले जाते हैं। ठीक, तो ठीक है। चलिए देखिए, अभी मैं सबसे पहले सिल्वर का एक एनालिसिस दिखा देता हूँ, ताकि ये लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ऑफलाइन में तो कोई भी बैक टेस्ट या फिर एनालिसिस कर लेगा, लेकिन लाइव में करके दिखाना डिफिकल्ट होता है। तो कल भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था, आज भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट या फिर सिल्वर में। तो देखिए, जैसे कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा था, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउन साइड की रैली आई, फिर ऊपर पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। यहाँ पर भी नीचे गिरा था, यहाँ पर भी बेरिश हैमर था, फिर यहाँ पर भी बेरिश हैमर था, फिर नीचे गिरा, फिर मैंने यहाँ पर उठाया और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर बेरिश हैमर बना। राइट, अगर हम यहाँ पर जूम करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर ये बेरिश हैमर बना रहा है। तो ये बेरिश हैमर है अपना, कल के दिन बताया था। और अगर इस वाले लो के नीचे रेड कैंडल बनती है, आज वाले या फिर कल वाली, तो यहाँ से ये थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा बेरिश रहेगा, तो आज के दिन ये थोड़ा साइडवेज है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी आज डे वन में इसके नीचे, तो इसे कहेंगे कि आज से मार्केट नीचे गिरेगा। अभी तक ये चल रहा है, वन डे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, और जब तक ये बॉडी नीचे की तरफ क्लोज नहीं होते इस वाले लो के नीचे, बेरिश हैमर के नीचे, तब तक हम श्योर नहीं किया किससे मार्केट जाएगा नीचे या फिर नहीं। ठीक है, ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब आपका हमारा सेशन स्टार्ट करना था उससे पहले एनालिसिस किया था, तब तक आपका वेट कर रहा था ताकि आप जल्दी आओ। 5 मिनट पहले मैंने आपको लिंक भेजी थी, लेकिन 5 मिनट में आप जल्दी नहीं आए, तो इसलिए मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो डे लो है, ये वाला ये वाला डे लो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी थी, ये रेक्टेंगल लिया था मैंने, और इस तरह से इसे ड्रॉ कर दिया। आ जाइए पर क्या था, अगर मैं 1 आवर में करूँगा तो समझ में आता है। राइट, तो ये डे लो है, वन डे में एक बार चेक कर लेता हूँ। एकदम करेक्ट है यहाँ पर। तो ये डे लो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अगर इस वाले लाइन के नीचे मार्केट रेड कैंडल क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। बहुत ही सिंपल है, लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, और वन डे में स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, आपको लेना नहीं है, सिर्फ एनालिसिस देखना है कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर बेरिश हैमर है वन डे में, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर अप साइड की रैली दिखाई, मतलब पुल बैक, जो मैंने आपको बताया था बेसिक सेशन में। फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, और ऊपर की रैली होने के बाद यहाँ पर बेरिश हैमर बनाया। जैसे मैंने आपको सिखाया था उसी तरह से आप मार्केट चल रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो आपको यहाँ पर डोजी के बाद रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो ये भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको पता होगा। इसका हम बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग है इसलिए मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर बेरिश हैमर है इसलिए मार्केट नीचे गिरा। इसे आप इवनिंग स्टार भी कह सकते हो, लेकिन रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए। इतनी बड़ी नहीं, लेकिन बेरिश हैमर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे। फिर यहाँ पर फिर से बेरिश हैमर बना, इतना स्ट्रांग नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बढ़िया बना, उसके बाद बेरिश हैमर बना। तो इस तरह से इस वाले रेजिस्टेंस पे मार्केट नीचे गिरता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे हर बार गिरेगा, कभी कभी मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ, आप भी गलत साबित हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेशन में बताया था कि आपको सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखना है, ये वाला डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद पहला सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, 1, 2 और थर्ड। थर्ड के बाद ये नीचे गिरेगा। इस तरह से यहाँ पर एक सेटअप बना है, तो मैंने आपको कल भी दिखाया था और आज भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 1, 2, 3, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैच हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैच हो जाने चाहिए। चलिए, ये था हमारा सिल्वर का एनालिसिस स्विंग ट्रेड के लिए। हम
स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक कवर करेंगे। अभी यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी आपको डीमैट अकाउंट की। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आपका डीमैट अकाउंट क्लियर है या फिर आपको कोई दिक्कत है डीमैट अकाउंट ओपनिंग में, या फिर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ जल्दी बताएं मैसेज करके या फिर माइक ऑन करके, ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको अकाउंट हैंडलिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिनका जिनका डीमैट अकाउंट खुलवाया है वो मुझे मैसेज कर, डीमैट रेडी है अभी, रेडी है तो हम सीधा डीमैट अकाउंट पे काम करेंगे अभी आज से। और बड़ी स्क्रीन रहेगी, लैपटॉप रहेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन मोबाइल का टॉपिक भी कवर कर ले। तो देखिए, डीमैट अकाउंट हमारे पास एक ही होना चाहिए। आज की मुझे एक बड़ी खबर लगी कि इंडिया में जो नंबर वन ब्रोकर चल रहा है वो ग्रो चल रहा है, राइट। नंबर वन मतलब मैंने बताया था आपको, जीरोदा इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है। लेकिन ग्रो कैसे टॉप पे चला गया मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये वाला ग्रो, ठीक है। तो अभी ग्रो नंबर वन पे चला गया है, लेकिन ग्रो ने कैसे ऑडियंस बढ़ाई अपनी, डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाए, ऐड चला चला के। आप जब भी यूट्यूब चलाते हो ना, अभी आप मार्केट के वीडियोस देखते होंगे तो आपको नीचे ग्रो का या फिर टॉप को दिखता होगा कि ये ग्रो मोर का ऐड है, और उसमें आपको पता चल जाता है कि डीमैट अकाउंट है ग्रो मोर का, ठीक है, मतलब ग्रो का। तो ऐड चला चला के उन्होंने अपनी ऑडियंस तो बढ़ा ली, ठीक है। अभी नंबर वन पे चला गया, लेकिन नंबर वन पे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरोदा का जो रेवेन्यू जो प्रॉफिट होता है वो होता है 8,000 करोड़ का के आसपास है, ठीक है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, आगे भी कुछ वैल्यू है मुझे पता नहीं, लेकिन 8,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट है। और ग्रो का जो है वो 1,200 करोड़ है। तो ठीक है, नंबर वन पे तो चला गया, लेकिन ग्रो का रेवेन्यू कितना है, सिर्फ 1,200 करोड़ का, मतलब इतना ही प्रॉफिट कमा रही है। और जीरोदा 8,000 करोड़ का। तो जीरोदा का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐड चलवा के आप नंबर वन पे चले जाओ और आपका कुछ बेनिफिट नहीं हो। नंबर वन पर होने से कुछ नहीं होगा, रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए ना। तो इस तरह से एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। दोनों को कंपैरिजन, मतलब चलो ग्रोमर नंबर वन पे चला गया, मतलब क्यों गया, कैसे गया, तो कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, ऐसा भी देखना होता है। तो ऐड पर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। और वैसे एंजल वन भी खुद के ऐड करता है, और हर कोई मैक्सिमम ब्रोकर यही कहता है कि एंजल वन टॉप पे, इसकी 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, ऐसे बताते रहते हैं सब कुछ, क्योंकि सबको अपना खुद का वैल्यू टॉप पे दिखाना है। तो लास्ट दिन मैंने आपको ये भी बताया था ना कि मैं औरंगाबाद या फिर संभाजी नगर गया था। तो वहाँ पर मुझे यूट्यूब के काम के रिगार्डिंग बताया गया था। तो थोड़ी इंटरनल बातें, तो एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा चलती है, जैसे कि नाम नाम नहीं ले सकता, ठीक है, तेरा नाम नहीं लेते क्योंकि ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब। तो बड़े आदमी, तो बड़े लोग हैं जिनका करोड़ों रुपीज़ का रेवेन्यू था, उनके साथ बातचीत चल रही थी। तो उनको एक स्कूल में 4 करोड़ का लॉस है, लेकिन उनसे को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पहले से उनको सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा इनकम उनको एजुकेशन फील्ड में आ रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन ये हमारा काम है, इसे करा दो। तो मैंने बोला कि मैं घर जाता हूँ फिर सोचता हूँ। 2 दिन उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा, गेस्ट हाउस में उनके, वहाँ पर खाना पीना सब उसने अरेंज किया हमारे लिए। तो उनका फ्लैट था 3 फ्लोर का, तो वहाँ पर हमारी बातचीत वगैरह हुई। ने मुझे रखा, और मेरा प्लान था कि मैं 1 डे रिटर्न हूँ और अगले दिन हमारा क्लास रहेंगे रहेगा ऐसा। तो इतने बड़े लोग हैं तो एक दिन तो रुकना पड़ा मुझे। 2 दिन वहाँ पर चले गए, और अगले दिन वो मुझे मिले। अगले दिन पर मिलने के बाद उन्होंने बताया कि कैसा आपका यूट्यूब का काम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसा ऐसा है, हमें ऑडियंस बुलानी या फिर सेलिब्रिटी बुलानी है और मार्केटिंग करनी है हमारी। मैंने उनको सजेशन दिए, कुछ करना बातें थी जो मैंने उनके शेयर की, और उन्होंने भी मुझे शेयर की, लेकिन उनकी बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो जितना भी करे सिर्फ पैसे के लिए कर। तो नाम लिया तो क्या होगा कि शायद उनकी टीम में से कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा, या फिर खबर उनके पास भी जा सकती है।
तो इसलिए मैं नाम ले सकता हूँ उनका, ठीक। क्योंकि ऑल इंडिया उनकी ब्रांचेस है, शायद पता भी होगा या फिर नहीं भी पता होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर मतलब देखिए, जो भी है नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई भी बुलाएगा। मुझे, मैंने गया था वहाँ पर, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप सर मेरे पास आओ और हमारा कुछ ऐसा काम है, काम हम कर दीजिए। ये काम चल रहा है मेरा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सोच भी रहा हूँ गलत है या फिर अच्छा है, देखेंगे। अगर मुझे लगा कि ये गलत है तो मैं नहीं करूँगा, अगर मुझे लगा करूँगा। अगर इनकम अच्छी आ रही है मुझे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें अपनी ऑडियंस का भी देखूंगा कुछ फ़ायदा, और उनका भी देखूंगा, और खुद का भी देखूंगा। सबका अगर बेनिफिट हो रहा है तो काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। प्लानिंग और स्ट्रक्चर चल रहा है, इस हिसाब से मुझे ज़्यादा कुछ कंटेंट बनाने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर भी मैंने आज शाम को एक शॉर्ट बनाया जो आपने देखा होगा, और मैंने ग्रुप पर भी शेयर किया होगा। तो बताया था कि ट्रेडिंग क्या होता है, तो उसमें से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने वहाँ पर कुत्ते का एग्जांपल दिया था, ठीक है। मतलब जैसे कुत्ता खरीदा और उस दूसरे को बेच दिया, वही ट्रेडिंग होती है। चलिए हम हमारे मेन टॉपिक पे चले जाते हैं अभी, जो है ट्रेडिंग। तो ये देखिए, जो मैंने आपको बताई वो बिजनेस की डील थी, और ये आपको बातें पता होनी चाहिए मेरे बारे में, क्योंकि मैं ओपन हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, जो भी हो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी इस फील्ड में आना है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रहूँगा, छुपाते रहूँगा। देखिए, आ, हमने सीखा ट्रेंड वगैरह, बेसिक कंसेप्ट सारी क्लियर कर ली। अभी आज से आपको आपके डीमैट अकाउंट यूज करना आना चाहिए, तो भी आपका डीमैट अकाउंट होगा। अगर आपको, आपके पास ग्रोमोर है, चलोन है, या फिर कोई भी IFL है, कुछ भी हो, अगर उसमें इश्यू आया तो मैं उसमें आपको गाइड नहीं कर सकता तुरंत, क्योंकि जब भी आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हो तो कॉल लगने में लगभग 4 मिनट 5 मिनट चले जाते हैं। इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि एक ही डीमैट अकाउंट सब यूज़ करें और एक ही डीमैट अकाउंट में काम करें, ताकि आपको बीच में कहीं पर भी इशू आ गया ना तो मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे सकूँ। मुझे पता है कि आप मुझे इमरजेंसी में आप कॉल करोगे। मैसेज पे मैं जल्दी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि काम चालू रहता है, और नोटिफिकेशन तो ऊपर से दे भी लेता हूँ कभी कभी, लेकिन सीन नहीं करता। कि सीन क्या, तो माइंडसेट पे भी पड़ता कि अरे इस बंदे ने मैसेज तो देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, ऐसा भी होता है। तो काम बहुत सारे चलते रहते हैं, और जब मुझे वक्त मिलता है मैं तब आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। तो देखिए, कैंडलस्टिक हमने कवर कर लिए। जितने भी कैंडलस्टिक आपने देखे वो सारे आप नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, और उसके ऊपर काम कीजिए। वो पैटर्न सारे सपोर्ट पे और रजिस्टर पर देखते रहिए, जहाँ पर सपोर्ट रजिस्टर होगा वहाँ पर वो पैटर्न देखते रहिए। इस हिसाब से प्रैक्टिस कर रही है, हर रोज कर लीजिए, हर रोज, ठीक है। और डीमैट अकाउंट आप PC में अगर यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आपको काइट की वेबसाइट मिलेगी, kite.zerodha.com पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा, और इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड वगैरह सब सब सेव करके रखा है, तो ऐसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और कभी भी आपका मोबाइल का कोड, OTP, पासवर्ड, मतलब जो डीमैट अकाउंट का होगा, वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए, मेरे साथ भी मत कीजिए। स्कैम बहुत चलते रहते हैं, आपके डीमैट अकाउंट से कैसे फंड चला जाएगा और आप मार्केट को दोष दोगे, है। और फिर दिखाता हूँ आपको फंड कैसे ऐड करना। अगर डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे कैसे ऐड करना है, या फिर आपको मोबाइल पे करके दिखाऊंगा। बताइए आपको कहाँ पर प्रिफर करना है, मोबाइल में कैसे फंड ऐड करना है मोबाइल डीमैट अकाउंट में, या फिर डेस्कटॉप में कैसे ऐड करना है, वो आपको करके दिखाओ, या फिर मोबाइल पे करके दिखाओ, बताइए ज़रा। लैपटॉप पर, लैपटॉप पर फंड ऐड करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे लगा कि मेरा प्राइवेसी इशू आ रहा है और मुझे इसे यूट्यूब पर अपलोड करना है, मेरा पासवर्ड यहाँ पर शेयर ना हो, तो मैं ब्लर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे याद रहना चाहिए, थोड़ी केयरिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपके साथ शेयर होगा तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब भी आप लैपटॉप पर लॉगिन करोगे,
तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। लॉग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो आपको आ जाएगा, नहीं करते हैं। तो लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐसा डेस्कटॉप ओपन होगा। डेस्कटॉप में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इंडेक्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स। तो भी हम देखेंगे बाद में, फिलहाल आप डीमैट ऐप का या फिर डीमैट लॉगिन का इंटरफेस समझ लीजिए। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर इक्विटी, यहाँ पर आपका फंड दिखाई देगा कि आपके डीमैट अकाउंट में फंड कितना है। फिलहाल मेरा इस वाले अकाउंट में फंड जीरो है, क्योंकि ये हम सिर्फ लर्निंग के लिए लेते हैं, ठीक है? तो ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट दिखाता है कि कितना मार्जिन यूज़ हुआ, कितना पैसा आपने यूज़ किया। मार्जिन मतलब पैसा, ठीक है? यहाँ पर कमोडिटी, कमोडिटी में आपने कितना फंड डाला है यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर हम कमोडिटी यूज़ नहीं करते जीरोधा में। और ऐसा नहीं, मैं नहीं यूज़ करता, आप कर सकते हो, कि मेरे पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है, 7 से 8, तो 7 से 8 डीमैट अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड है, तो ये यही अपना डैशबोर्ड है। और यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर हम बाय सेल करते हैं तो ऑर्डर यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग दिखाई देती है, जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो शेयर्स यहाँ पर दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। और आपको अगर एस आई पी स्टार्ट नहीं है आपकी, तो मुझे बताइए, मैं आपके एस आई पी स्टार्ट कर देता हूँ। आप 500 या फिर 100 से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप 500 या फिर 1000 के ऊपर से स्टार्ट करो। पोजीशन आपको पता है, बीड में कुछ अपना काम नहीं, यहाँ पर ये वाला बीड। फंड्स में आपको यहाँ पर फंड दिखेगा, यहाँ पर ऐड फंड और विड्रॉ फंड है, आपका यूज़र आईडी, प्रोफाइल वगैरह। लेकिन फिलहाल हम आज के दिन फंड ऐड करके देखेंगे। यहाँ पर ऐड करना है आपको, ऐड फंड पर क्लिक करना है। बाद यहाँ पर आपको रुपीज़ दिखाई देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर कितना फंड ऐड करूँ, 1000, 1000 रुपये में इस ऐड करता हूँ। और यहाँ पर देखा, दो बैंक अकाउंट ऐड करो, मेरा यू पी आई आई डी यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू कर। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करना है। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, डिपॉजिट फंड नाम दिखाई देगा, का नाम दिखाई देगा। उसके बाद आपको कमोडिटी में डालना है या फिर इक्विटी में डालना है, यहाँ पर दिखाई देगा। इक्विटी में मैं सिलेक्ट करूँगा, कमोडिटी आप सिलेक्ट मत करना। अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड नहीं करना है, तो आपको इक्विटी में करना है तो इक्विटी में सिलेक्ट। इक्विटी में सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा अकाउंट। अकाउंट आपके पास जो भी अकाउंट होंगे, जो भी आपने लिंक किए होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पर दो बैंक अकाउंट अटैच करके रखे, तो मैं इससे सीधा स्टेट बैंक से ऐड करूँगा। यहाँ पर मेरा यू पी आई आई डी है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इसे मैं यू पी आई पे सिलेक्ट रखूँगा। और नेट बैंकिंग भी है, नेट बैंकिंग में 9 रुपया प्लस जी एस टी लग जाता है, तो इसलिए मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट नहीं करता। यू पी आई मेरे लिए फ्री है, आपके लिए भी फ्री रहेगा। यू पी आई पर क्लिक कर दीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फंड डालना पड़ेगा। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मेरे फ़ोनपे पर मुझे रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो फ़ोनपे पर मैं जाऊंगा। और फ़ोनपे में जाने के बाद जो भी रिक्वेस्ट होगी उसे एक्सेप्ट करूंगा और वहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। फ़ोनपे पर जाता हूँ, और पर जाने के रिक्वेस्ट का मुझे सर्विस आया है, व्हाट्सएप पर नहीं सेंड करता, आपको पता चल। पे का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर मैं पे करता हूँ। जीरुदा का नाम देखा मैंने वहाँ पर, और पे पर क्लिक करने के बाद मैंने पिन डाला। वो डिवाइस इज नॉट वेरीफाइड। और वो शायद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ चला गया था, इसलिए वेरिफिकेशन चला गया है, तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। फिर से करना पड़ेगा मुझे ऐड फंड। और ऐड फंड बाद कोटक से ऐड करता हूँ। पर फंड सेलेक्ट किया, यहाँ पर इक्कीस सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो भी यू पी आई आई डी रहेगा, यहाँ पर आई डी मेरा कोटक का देखता हूँ मैं। अगर कोटक का यू पी आई आई डी रहता, आप इसे में इस तरह से कर सकते हो, ठीक। मेरा कोटक का यू पी आई आई डी, कोटक के बैंक अकाउंट बताऊँगा मैं, तो वहाँ से मेरा पेमेंट डन कर दूँ।
4 मिनट आपके पास टाइम रहता है, और 4 मिनट के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। कभी कभार आपका फंड भी यहाँ पर अटक सकता है, मतलब स्टक हो सकता है, होल्ड पे जा सकता है, तो आप वहाँ पर घबराइए मत। विदिन 24 आवर या फिर 72 आवर में आपकी डीमैट अकाउंट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट करता हूँ। मेरे फ़ोन में रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। वहाँ पर देखना है आपको कि जीरोधा की तरफ से आया है, इतना फंड डाला है उतना ही है या फिर कुछ और ही है। इस तरह के किसी और को पेमेंट करवा दो, ठीक है, उसका आपको केयर करना है। फेल, ठीक है, जाने दीजिए। पेमेंट तो फेल हो चुका, क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। इस तरह से आपको फंड ऐड करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ोन में रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर वैसे आपको ऐड करना है। आज ही इसको प्रॉब्लम आना था क्या? आपको ये दिखाना था प्रैक्टिकल। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग। जब भी आप पीसी में लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। डैशबोर्ड मतलब आपका होम पेज। जैसे आप अपना मोबाइल ओपन करवाते हो तब आपको होम पेज पे कुछ टाइम वगैरह ऐप्स वगैरह दिखाई देते हैं, उस तरह से डीमैट अकाउंट का होम पेज है। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 दिखाई देगा, वहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको सेंसेक्स दिखाई देगा। अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है वो हम समझ लेंगे, ये बाकी के इंटरफेस बाद में देखेंगे। देखिए, दो टाइप के एक्सचेंज है। एक्सचेंज के बारे में आपको बताया या फिर नहीं मैंने, वो बताइए ज़रा। आपके साथ एक्सचेंज के बारे में एक्सप्लेन किया है या फिर नहीं कि ये क्या होता है या फिर निफ्टी 50 क्या होता है, क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, नहीं बताया। चलिए तो देख लेते हैं कि निफ्टी 50 या फिर एनएससी बीएससी क्या होता है। नाम तो सुना होगा आपने। तो देखिए, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला, है। इन दोनों का मतलब ये होता है। तो यहाँ से हम प्रॉपरली शेयर्स बाय और सेल करते हैं, तो इनके अंदर इंडेक्स आता है। एनएससी का इंडेक्स अलग है और बीएससी का इंडेक्स अलग है। ये आपको इंडेक्स तो पता नहीं होगा, इन दोनों में इंडेक्स आता है। इन दोनों का इंडेक्स है ना अलग अलग है। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, है। तो ये निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स और बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स। अभी इंडेक्स का मतलब क्या है कि देखिए, जब भी आप कोई किताब खरीदते हो, बुक होगी, इस वाले बुक में एक पेज होगा, फ्रंट वाला, में ना चैप्टर रहते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 समरी रहती है, और वो ऊपर लिखा होता है इंडेक्स। अगर आपने नोटबुक भी ली ना तो उसमें भी इंडेक्स आता है, और उस इंडेक्स में हम लिखते हैं कि पहला चैप्टर ये है, या फिर पहले चैप्टर में हम सीखेंगे, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, राइट। उस तरह से इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में क्या आता है, चैप्टर्स या फिर कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। तो सारे चैप्टर मिला के, 10 चैप्टर अगर होंगे किसी बुक में, तो सारे चैप्टर मिला के एक इंडेक्स बनता है। पूरा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 चैप्टर होंगे तो 10, 15 चैप्टर होंगे तो 15। तो हर किताब में 10, 15, 20, 8, 7 चैप्टर होते आपने देखे होंगे। तो उस सारे चैप्टर से पता चलता है कि ये इस बुक में क्या बताया गया है। इसी तरह से एनएससी में भी इंडेक्स होता है ना, तो उसमें भी स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स का पूरा इंडेक्स बनता है। निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, इसीलिए यहाँ पर इसे निफ्टी 50 कहा गया है। तो इंडिया में जो भी टॉप कंपनीज है, इंडिया में जो भी टॉप कंपनीज है, वो टॉप कंपनीज की 50 टॉप टॉप कंपनी की लिस्ट है,
से कहते हैं निफ्टी 50। तब रिलायंस, फिर टाटा मोटर्स, फिर एचडीएफसी, फिर आईसीआईसीआई, सारे स्टॉक्स मिला के, 50 स्टॉक्स मिला के बना निफ्टी 50। और सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है। 30 स्टॉक्स मिला के एक सेंसेक्स बना। मतलब इसे आप चैप्टर समझ सकते हो कि इस वाले इंडेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स है और उसके हिसाब से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बुक में अगर पूरा साइकोलॉजी का पॉइंट लिखा होगा, साइकोलॉजी 1, साइकोलॉजी 2, माइंडसेट क्या होता है, अगर पूरे ब्रेन के ऊपर अगर इसमें 10 चैप्टर लिखे होंगे तो उससे पता चलता है कि ये बुक किसके बारे में क्या कह रही है। इसी तरह से अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, इंडिया में जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी 50 के, उसमें अगर टॉप 50 कंपनी ऊपर जा रही है तो जो निफ्टी 50 रहेगा ना, ये वाला, ये ऊपर जाएगा इस तरह से। और अगर निफ्टी 50 के अंदर जो भी 50 स्टॉक होंगे, अगर वो 50 50 स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक सारे के सारे नीचे गिर रहे होंगे, तो हमारा जो निफ्टी 50 रहेगा वो भी नीचे गिरेगा, वो भी नीचे गिरेगा इस तरह से। मैं आपको वो कंपनीज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डीमैट अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 नीचे गिरा है या फिर ऊपर गया है। तो देखिए, आज के दिन निफ्टी 50 ग्रीन में क्लोज हुआ है। इसका मतलब इसमें बाइंग हुई थी। इसमें जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है वो ऊपर गए होंगे मैक्सिमम, सब ने। सब गए तो इस तरह से माराबूजू बनेगी। सब कंपनी अगर स्ट्रांग में जाएगी, बाइंग बाइंग होगा सब कंपनी में, टॉप 50 कंपनी में, तो ऐसी ग्रीन माराबूजू बनेगी। और सारी कंपनीज में अगर सेलिंग चलेगी लगभग 90 या फिर 100%, तो इस तरह से रेड माराबूजू बनेगी। ठीक है। और नीचे की तरफ भी वीक होगा तो कुछ कंपनियों में बाइंग हो सकती है। फिर मैं निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी है वो दिखाता हूँ। तो अगर आपको एनएससी एक्सप्लोर करने है तो आपको सीधा जाना है NSEindia.com। इंडिया अगर आपने गूगल किया तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। NSE इंडिया पर क्लिक कर लीजिए। इसे भी एक्सप्लोर कर लीजिए खुद से मोबाइल पर। और NSEindia.com ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको होम, अबाउट, मार्केट, ऐसा बहुत कुछ दिखाई दे। मार्केट डेटा यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर मुझे इक्विटी एंड एसएमए मार्केट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इक्विटी मतलब जो अपना कैश मार्केट, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो भी कंपनीज होते हैं उसे इक्विटी मार्केट कहते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में टोटल कितनी कंपनीज है? टॉप 50 कंपनी। तो 50 कंपनी में ये सारे लिस्टेड है, जैसे कि बजाज ऑटो, एलटीएम नई लिस्ट हुई क्या इसमें अभी? ये भी टॉप में आएगी। नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूसन बैंक, सिप्ला, ग्रासिम, सारे सेक्टर के टॉप कंपनीज इस निफ्टी 50 में आ गए हैं। इसलिए हम इसे निफ्टी 50 का इंडेक्स कहते हैं। सारी कंपनी, ये वाली सारी कंपनी इसमें अगर बाइंग हो रही है तो इसे से निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। और इसमें से अगर आधी कंपनी नीचे गिर रही है और आधे कंपनी ऊपर जा रही है, मतलब 25 कंपनी में बाइंग हो रही है और 25 कंपनी में सेलिंग हो रही है, तो जो अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स रहेगा ना, वो डोजी टाइप बनेगा। तो डोजी तो न्यूट्रल होती है, आपको मैंने बताया था, राइट। तो जैसे बाइंग होगी, जितना मैक्सिमम बाइंग होगी उतना निफ्टी ग्रीन होगा, जितनी सेलिंग होगी उतना निफ्टी 50 रेड होगा। और अगर 50-50% इसमें लोग आएंगे तो इसमें डोजी बनेगा या फिर अपना निफ्टी 50 साइडवेज चला जाएगा। और डोजी का मतलब साइडवेज ही रहता है, बड़े टाइम फ्रेम में डोजी दिखता है और छोटे टाइम फ्रेम में वो साइडवेज रहता है, इसलिए इसे उसे डोजी कैंडल कहते हैं, राइट। अभी मैंने आपको एनएससी का बताया कि यहाँ पर 50 कंपनी है, आप यहाँ पर इसे गिन सकते हो। हमारे पास टाइम नहीं इतना, यहाँ पर आपको गिन के दिखाओ, आप गिन लीजिए, आपको मिल जाएगा कि ये टोटल 50 कंपनी, राइट। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो। और अलग अलग सेक्टर के अलग 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 इंडेक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज मिला के बना निफ्टी 50। ठीक है, तो इंडिया की ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही, किससे पता चलेगा? निफ्टी 50 का इंडेक्स देखकर। अगर आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स देखा, यहाँ पर ओपन करते, यहाँ पर क्लियर दिखाई
तो अगर पूरा लॉन्ग टर्म का देखें हम, पूरे लॉन्ग टर्म में लॉकडाउन के बाद, तो लॉकडाउन का एरिया कहाँ पर है, क्या वाला 2020 में लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था, ठीक है। तो कोरोना में यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा था, तो तब से निफ्टी फिफ्टी के सारी कंपनियां उसमें बाइंग हो रही है। शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट ऊपर ही जाता है, इतना आप हमेशा याद रखिए। तो इसलिए मार्केट में कभी भी लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही गया है। तो ऊपर क्यों गया निफ्टी फिफ्टी, क्योंकि सारी 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए मार्केट ऊपर गया है, इसलिए निफ्टी फिफ्टी ऊपर गया है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी मिला के निफ्टी फिफ्टी बनाए, जैसे वैसे अलग अलग सेक्टर मिला के एक इंडेक्स बनता है। जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 100। निफ्टी 100 का मतलब क्या होता है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनीज। निफ्टी 200 का मतलब क्या होता है, इंडिया के टॉप 200 कंपनीज। निफ्टी 500 मल्टी कैप का मतलब क्या हुआ कि निफ्टी के 500 कंपनीज जो मल्टी कैप है, ठीक है। उसके बाद लार्ज कैप की 250 कंपनीज। फिर नीचे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेक्टोरल इंडाइसेस। सेक्टोरल मतलब सेक्टर वाइज। जैसे कि निफ्टी ऑटो के यहाँ पर, फिर हमने निफ्टी ऑटो पर सिलेक्ट किया, तो जो भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश लिमिटेड, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, ये सारे ऑटो सेक्टर रिलेटेड कंपनीज है, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो के टॉप कंपनीज। उसके बाद आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी। निफ्टी बैंक का मतलब क्या होगा, जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज होगी, बैंक होगी, आप उन सारे मिला के, वो सारे मिला के निफ्टी बैंक बने हैं। यहाँ पर देखिए, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एयू बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, राइट। तो इसे कहते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस। पीओसी बैंक्स भी यहाँ पर, ऑयल एंड गैस भी है, रियलिटी भी है, प्राइवेट बैंक भी है, मीडिया है। मीडिया का मतलब जी बिजनेस, जी 24 तास, ये सारे जो है ना टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल्स, इसे मीडिया कहता है, इसलिए यहाँ पर निफ्टी मीडिया लिखा है। फिर निफ्टी आईटी है, जो भी आईटी कंपनी के स्टॉक्स होंगे। फिर निफ्टी एफएमसीजी है। तो जब मैं आईटी का सेक्टर आया था ना, तब मुझे, तब बहुत क्रेज था लॉकडाउन में। तो सारे बता रहे थे कि सर आप आईटी का कुछ बताइए कि आईटी का क्या है फ्यूचर वगैरह। तो मैंने तब बता दिया था कि ये लॉकडाउन का इफेक्ट है, लॉकडाउन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और उसके बाद आईटी सेक्टर डाउन चला जाएगा। वहाँ वो ग्राफ में दिख जाता है। तो ट्रेंड के साथ चलता है सब कुछ। अब आईटी का ट्रेंड था, अब आईटी थोड़ा सा नीचे है। अगर हमने आईटी का सेक्टर देखा, निफ्टी आईटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी का आईटी का ट्रेंड कैसे चल रहा है। अगर आपको कोई अच्छी तरह से जॉब भी फाइंड आउट करना है ना, टेम्पररी बेस पर, या फिर आपको देखने की किसका मार्केट ट्रेंड पे है, तो आपको यहाँ पर भी पता चल सकता है मार्केट। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ कि आईटी, तो यहाँ पर पता चलेगा कि आईटी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। आईटी आप में दिखा जाएगा। मिल गया ये आईटी। तो यहाँ पर डे का टाइम फ्रेम है ना, तो फिलहाल 2023 से आईटी का जो सेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में चला गया है, यहाँ पर आप देख। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड में है। और लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के पहले भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। फिर लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा इसने रैली की। वही वाला लॉकडाउन का पीरियड है जहाँ पर सारे लोग आईटी आईटी कर रहे थे। फिर सारे लोगों ने, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सारे लोग आईटी के पीछे भागने लगे, और इसलिए आईटी का भी ग्राफ ऐसे बढ़ा क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत भी पड़ी थी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आएगा उसके बारे में सबको पता नहीं था। तब मैंने समझ लिया था कि हाँ ठीक है, ट्रेंड के साथ सब जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ से मार्केट जब से नीचे गिरा आईटी का 2022 से,
ठीक है, ऑल टाइम हाई पे चला गया था, तब से वो थोड़ा नीचे चला गया और उसके बाद उसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। IT इंडेक्स का हाई 40,000 का, 2022 का, राइट। तो अगर इसने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब IT का सेक्टर जो रहेगा वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, ये वाला हाई 40,000। तो इस तरह से आप कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है अच्छी तरह से वो भी आप पता कर सकते हो, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रिकल सेक्टर का देख सकते हो, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सेक्टर में लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कुछ कर रहा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल सेक्टर के कंपनीज वगैरह देख सकता है, उनका परफॉर्मेंस देखता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको सारे इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ दिखेंगी और वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास फंड है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इलेक्ट्रिकल कंपनीज में भी डाल दीजिए, ठीक है। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, हेड बैटरीज, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले कुछ 5-6 साल में या फिर 2030 तक आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल सेक्टर का, बहुत बढ़िया है। और अभी से आप देख रहे हो वो बहुत भाव ऊपर जा रहा है उनका, ठीक है। चलिए, आपको इंडेक्स तो पता चल गया कि बहुत सारे इंडेक्स यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर सारे इंडेक्स का स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी मतलब सिलेक्ट करिए, क्लिक करके देखिए, मोबाइल पर देख सकते हो, ऑयल एंड गैस भी देख सकते हो यहाँ पर, थीमेटिक इंडेक्स भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, निफ्टी कमोडिटी मतलब कमोडिटी का, फिर ग्रोथ सेक्टर, PSE मिड कैप के बाद क्वालिटी 30, 300, क्वालिटी 30 मतलब क्वालिटी वाले स्टॉक, उसके बाद अदर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर वाइज इंडेक्सेस ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टेक्स इंडेक्सेस। और वैसे जैसे हमने NSE का दिखाया, इस तरह से BSE की भी वेबसाइट है, BSE ने भी ऑप्शन चालू कर दिया, पहले BSE में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती थी। तो NSE और BSE में हमेशा कंपटीशन चलता है, BSE ने भी बाद में ऑप्शन ला दिया। BSE की वेबसाइट है BSEindia.com, यहाँ पर आपको BSE के इंडेक्स देखने हैं, BSE के टॉप 50 कंपनी सेंसेक्स में आएगी। तो BSE तो मैं यूज़ नहीं करता, आपको देखना तो देखिए, कभी देखा तो कोई भी इशू नहीं। तो आप सीधा गूगल भी कर सकते हो, BSE सेंसेक्स एक्स स्टॉक लिस्ट, अगर आपने सर्च किया तो सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज है आपको यहाँ पर दिखाई दे। BSE सेंसेक्स 30 कंपनी, क्योंकि BSE में सिर्फ 30 कंपनीज है और 30 कंपनीज के हिसाब से सेंसेक्स ऊपर जाता है, ऊपर या फिर नीचे। तो ये सारी कंपनीज है टॉप 30 जो सेंसेक्स में लिस्टेड है। अगर सारी 30 कंपनी बाइंग होगी उसमें तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा। कि आपको जब आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ पे आपको दिखाई देता होगा कि आज सेंसेक्स 10 पॉइंट से ऊपर गया या फिर 40 पॉइंट से नीचे गिरा। तो कैसे पता चलता है, ये इंडेक्स के जो सारे स्टॉक्स होते हैं से पता चलता है। तो वहाँ पर G24 जी24 ने जी बिजनेस और CNBC यहाँ पे दिखाई देता है, और वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर सेंसेक्स नीचे गिरा है या फिर सेंसेक्स ऊपर गिरा है, निफ्टी 10 पॉइंट से ऊपर गया, 50 पॉइंट से नीचे गिरा। इस तरह से आप वो न्यूज़ वाले या फिर मीडिया वाले बताते हैं। जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तब आपको न्यूज़ नहीं रखना है, आपको ना याद रखना, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको इश्यूज आ रहा होगा समझने में तो मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर होगा तो आप यस कीजिए, नहीं पता नहीं समझ में आया कुछ टॉपिक तो यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। एड्रेस किया क्या आपने? ठीक है, आ रहा है सबको? तो इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद भी यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, ज़रूरत तो नहीं देखने की, फिर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से एज अ नॉलेज पर्पस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीमैट अकाउंट यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने डीमैट अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपीज़ फंड डाल दीजिए लर्निंग पर्पज़ के। बाइंग सेलिंग करना है आपको आज से, लेकिन
स्ट्रैटेजी सीखने के बाद। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई तो उस पर काम करना है सब। रिजल्ट आपको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। मैंने आपको कितना भी 100% दे दिया मेरा, या फिर 200% भी दे दिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है, स्टार्टिंग में सबको लॉस होगा, वो मार्केट का रूल है। आपको फीस देनी पड़ेगी, फीस दोगे तब मार्केट देगा। मार्केट आपसे कुछ लेगा तब तब आपको मार्केट कुछ देगा। ठीक है। तो देखिए, आज के दिन मैंने आपको बताया इंडेक्स, जैसे बी एस सी एक्सचेंज होता है उसमें उसके अंदर आता है इंडेक्स, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो हम सेंसेक्स का भी देखते नहीं, आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे डीमेट में यहाँ पे सेंसेक्स है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कर देता हूँ। कभी कभी मैं भी रिसेट कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी ऐड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी सही है, सही है, बाद में ऐड। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट दिखाई देगी, इस आप यहाँ पर स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। तो आप सीधा एनएससी की वेबसाइट पूरी तरह से एक्सप्लोर करो। आज इंडिया पर जाओ और देखो कि यहाँ पर क्या क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो सारे न्यूज़ बताते हैं ना कि एनएससी में जैसे कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिट आया, इस कंपनी का लॉस हुआ, तो सारा सबसे पहले आता है एनएससी और बीएससी पर, के बाद अदर वेबसाइट पे आता है। तो जो मेन सोर्स है ना तो एनएससी और बीएससी है, क्योंकि मेन डेटा यहाँ से ही रिलीज होता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। ठीक है? जो भी ऑफिशियल डेटा मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, मैं एनएससी का कुछ बेसिक इंटरफेस आपको बता देता हूँ। जैसे कि एनएससी इंडाइसिस, ये सारे इंडाइसिस आपको आपको दिखाई दे रहे हैं। 0.24% से आज मार्केट से गिरा था। फिर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.32% रेड। मिड कैप सिलेक्ट 0.21%, बैंक 0.31%, फाइनेंशियल सर्विस 39%। फाइनेंशियल आपको पता होगा। तो ये कुछ बेसिक इंटरफेस है, इस तरह से आपको वाली वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। तो टॉप गेनर्स होंगे, टॉप लूजर्स होंगे, बहुत कुछ है मार्केट में सीखने के लिए, लेकिन बाकी सारी कंसेप्ट हम यूट्यूब पर सीखें। यहाँ पर देखिए, मार्केट डेटा में आपको इक्विटी एंड मार्केट में जाना है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। बहुत कुछ सीखने को, लेकिन जितना भी बड़ा सीखोगे तो कभी भी इनकम्प्लीट रहेगा। तो नॉलेज लेते रहो। यहाँ पर आपको इंडेक्स देखना है, बाकी कहीं पर भी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गलतियाँ करो, जितनी गलतियाँ होगी उतना। में बाजू में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट, बट लिस्ट, बट ट्रेड। यहाँ पर भी मेरा कुछ काम नहीं होता था, तो भी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जाऊँ वहाँ पर जाऊँ। मार्केट डेटा में भी यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में चले गए, यहाँ पर जा सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग देखते हैं तो सब डेरिवेटिव मार्केट देखते हैं। इक्विटी मार्केट मतलब तो अपना रिलायंस रहा, एचडीएफसी बैंक रहा, विप्रो रहा, ये इक्विटी मार्केट। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है जो मैंने आपको ये बताया, ऑप्शन ट्रेड का, फ्यूचर ट्रेड का। ठीक है। और आपने देखा होगा इंडेक्स में या फिर वेबसाइट में, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है वो हम कर लेंगे। लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, या फिर स्मॉल कैप क्या होती है। चलिए इसे बेसिक में कवर कर लेते हैं, डीप में किसी और दिन या फिर अगले दिन देखें। देखिए, लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? जो कंपनी स्टेबल है, बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप में गिना जाता है। बाद में आता है मिड कैप, जो कंपनी बाद में आई और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो उसे मिड कैप कंपनीज कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी को किसे कहते हैं? जो कंपनी नई है, जिसका रेवेन्यू या फिर बिजनेस छोटा है, उसे स्मॉल कैप कहते हैं। और जो नई आई है, पुरानी में रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस या फिर प्लांट्स वगैरह सब कुछ जो चीज़ें है वो छोटा होगा, तो उसे स्मॉल कैप कहेंगे। लार्ज कैप जो होती है स्टेबल कंपनी होती है। मिड कैप जो होती है वो पुरानी भी नहीं रहती, नहीं रहती, और नई भी नहीं रहती, मिड रेंज में रहती। स्मॉल कैप जो होती है वो नई कंपनीज रहती है, और इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप में। और मिड कैप में मीडियम रिस्क रहता है, लार्ज कैप में बहुत कम रिस्क रहता है। और जिसमें ज़्यादा कम रिस्क रहेगा उसमें कम प्रॉफिट रहेगा, इतना हमेशा याद रखना। अगर बैंक एफडी में 5% आपको मिल रहा है तो ये सेफेस्ट है, यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा।
तो लॉस नहीं होगा इसलिए आपको कम प्रॉफिट मिल रहा है, और मार्केट में लॉस होता है इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो लार्ज कैप में 6 to 7% आपको प्रॉफिट मिल जाता है, और 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, मिनिमम 3 साल आप पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। 7, 8, 10%, 12% मिल जाता है लार्ज कैप में, सेफेस्ट है। और उसके बाद मिड कैप आता है जिसमें हमें प्रॉफिट मिलता है अराउंड 15%, 24%, 40% में मिल जाता है कभी कभी। डिपेंड करता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और कैसे स्टॉक मूव। और स्मॉल कैप में होता है तो उसमें 25% के ऊपर भी जाता है, और उस उतने नीचे भी जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उतने ऊपर उतना ही ऊपर जाता है, नीचे भी उतना ही गिरता है, क्योंकि नई कंपनी होती है जैसे कि ओला, उबर, ये सारी नई कंपनी है। एथर हो गया, ऐसे ब्रांड्स में आपको बता रहा हूँ जनरल पर्पज़ के लिए, कि नई कंपनी होगी तो रिस्क ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगी वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्क की तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा और लॉस भी ज़्यादा रहेगा, राइट। तो जितना नॉलेज रहेगा उतनी उतने हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो इस तरह से स्मॉल कैप में रहता है, 100% भी प्रॉफिट मिलता है 1 साल में, कभी 200% भी मिल जाता है। लेकिन स्मॉल कैप में प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसका मतलब ही नहीं कि स्मॉल कैप में काम कीजिए। अगर स्मॉल कैप के हिसाब से आपके पास माइंडसेट है, एक्सपीरियंस है, तो स्मॉल कैप में काम कीजिए। सबसे पहले सबको लार्ज कैप में काम करने के लिए बोलता था, लेकिन तब मैं कुछ बिगिनर लेवल पे था मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से मैं, आपको लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मिड रेंज में हूँ मैं, ज़्यादा ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है और कम भी एक्सपीरियंस। जितना भी है वो कम है, क्योंकि जितना मैं पढ़ूंगा उतना मेरे लिए कम ही रहेगा। आपके पास भी ऐसा नॉलेज रहा तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए, लार्ज कैप आ गया, कैप भी समझ में आ गया, स्मॉल कैप भी समझ में आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसे कैसे डिसाइड करते हैं वो हम कल समझेंगे। तो देखिए कि कौन कौन सी कंपनी लार्ज कैप में आती है, कौन कौन सी कंपनी मिड कैप में आती है, कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कैप क्यों कहा जाता है। अगर आपने इसे भी देखा तो भी मैं इसे कवर कर दूंगा। अगर आपने कुछ सीखा और मुझे बताया आपकी तरफ से तो भी बढ़िया रहेगा। तो मेरी कहीं पर मिस्टेक होती है तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। अगला जो आने वाले कुछ दिनों में, अभी आज क्या है, कि भाई बहुत टाइम हो गया ना, आने वाले 10 दिन में स्ट्रैटेजी भी कवर करने, मतलब टेक्निकल एनालिसिस भी कवर करना, बहुत सारी चीज़ें भी कवर करना। 1, 2 दिन या फिर 4 दिन एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं, 1 महीने में हमारा सेशन पूरा कवर नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप समझ में आगे चलते हैं, 10 मिनट में कुछ देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज के दिन। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, आप पूछ लीजिए मुझे। अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो मुझे बता दीजिए, अगर डाउट्स है तो पूछिए। स्टार्ट करते हैं। का वेट मत कीजिए, क्योंकि ये पूछेगा वो पूछेगा ऐसा मत कीजिए। आगे जाना तो आपको खुद सर, कल आपने वो बताया था फर्जी बुल वाला, वो क्या था? थोड़ा स्मॉल क्या था वो, शॉर्ट में थोड़ा समझाओ ना। फर्जी बुल। हाँ, वो पीएसयू बैंक, पीएसयू सेक्टर में हुआ है ना, सरकारी शेयरों में। हमारे शहरों में गिरावट आई थी, ऐसा क्या? हाँ, मतलब क्या हुआ था? वो कुछ फ्रॉड हुआ है क्या, फिर क्या हुआ है ऐसा? फ्रॉड के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं ना पिछले कल वाले सेशन में। नहीं नहीं। पीएसपी बैंक के रिगार्डिंग। हाँ, कल वो ग्रुप में मैसेज किया था ना आपने, थोड़ा एक्सप्लेन किया था डिटेल में, वो मराठी में वो। अच्छा अच्छा, वो वाला देख लेता हूँ, हाँ। देख लेता हूँ। वो तो न्यूज़ के अपडेट्स पे फर्जी बुल रन। राइट राइट, पीएससी बैंक। हाँ, तो इसका क्या मतलब है मैं हम्म। आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी छोटी कंपनी होती है ना, छोटी वाली कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है कि मैनिपुलेशन चलता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि उसको पंप किया जाता है। जैसे कोई टायर होता है, राइट, तो टायर में हम हवा भरते हैं, एयर एयर फ्यूल करते हैं, तो वो टायर कैसे फूल जाता है, उस तरह से पंपिंग कहते हैं। पंपिंग, पंपिंग और डंपिंग। डंप का मतलब क्या होता है कि अगर टायर में से हम हवा निकाल लें तो पूरी हवा निकाल के जो टायर बचता है, बीच वाला ट्यूब बचता है, तो वो अपने रियल रियल फॉर्म में आ जाता है, उसे डंप कहते हैं। पंप का मतलब हवा भरना और डंप का मतलब हवा निकालना। तो जो छोटी कंपनी होती है ना, उसमें क्या होता है कि बड़ा फंड डाल के
उसे पंप किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो 2 रुपये की है, उसका शेयर 2 रुपये का है, और अगर उसने करोड़ों रुपए लगा दिया धीरे धीरे, तो 2 का शेयर सीधा 200 रुपये लेके जाना। ठीक है। तो 400%, 200%, 100% ऐसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? जिनके पास बड़ा पैसा है, जो बड़े लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से मार्केट अगर ऊपर जा रही है, समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 रुपये का शेयर है, 3 रुपये जा रहा है, तो 2.5, 3 ऐसे जा रहा है। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बड़े लोग होते हैं यहाँ पर फंड डालते जाते हैं, और छोटे लोग जो होते हैं रिटेलर, वो यहाँ पर अपना फंड ऐड करते हैं कि देखते हैं कि अरे ये छोटी कंपनी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, 2 रुपये का शेयर है, आज ना कल 2,000 चला जाएगा या फिर 4,000 चला जाएगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं। तो इसमें बड़े लोग क्या करते हैं, फंड डालते हैं, और आप देखते हो कि अरे हाँ ये बढ़ रहा है, और आप उनके साथ भी फंड डालते हो। मतलब ये सबसे पहले फंड डालते हैं करोड़ों रुपए का, इससे ऊपर लेके जाते हैं। और एक्चुअली वो ऊपर नहीं जाता है, इससे ऊपर लिया लाया जाता है फंड डाल के, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तभी ग्राफ अच्छी तरह से ऊपर जाता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ग्राफ ऊपर नहीं जाता। तो वो कैसे पता चलता है? फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो इसे पंप कर रहे होते हैं वो लोग, स्मॉल स्मॉल बैंक्स में या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज में। तो फंड डालते डालते और ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। हमारे जैसे लोग यहाँ पर पैसे ऐड करते रहते, ऐड करते रहते, और एक दिन आता है कि ये जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पर फंड ऐड किया था, वो सारे एक ही दिन में बेचकर इसे नीचे गिरा देते, बड़े वाले फॉर्म में। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, उन सारे लोगों का पैसा यहाँ पर लॉस में चला, वो कभी भी निकालते नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता कि अरे इतना नीचे, इतना ऊपर गया था, तो अभी इतना नीचे आया तो और ऊपर जा सकता है। वो यहाँ पर फंड ऐड करते रहते हैं डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पर उनको लॉस हो जाता है। पीएसयू बैंक में ऐसा ही होता है, क्योंकि बैंक छोटी है और स्मॉल इंडस्ट्री है, तो इसी वजह से वहाँ पर लॉस हुआ है बहुत से लोगों को। इसे मैनिपुलेशन कहते हैं, कि ज़बरदस्ती उसमें पैसा डालो और उस वाले स्टॉक्स को ऊपर लेके जाओ, और हमारे जैसे लोग वहाँ पर आएंगे, उसे देखेंगे, उसमें फंड ऐड करेंगे। इसकी भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और जैसे कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम चैनल्स हो, इन सारी जगह पर जितनी भी ऑडियंस है, समझ लीजिए कि मेरे पास इंस्टाग्राम है, हमारे 8,000 फॉलोअर्स है। ठीक है। तो अगर मेरे 8,000 फॉलोअर्स है, तो ये बड़े लोग क्या करेंगे, मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे बैंक से और पीएसए बैंक से, इसमें हमें इसे पंपिंग करनी है, इसमें फंड ऐड करेंगे। मैं उनको पूछूंगा कि ठीक है, आप इसे पंप करवाना चाहते हैं, तो मैं तो मार्केटिंग करवा दूंगा, आप मुझे कितना पैसा दोगे? तो वो बोलेंगे कि मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप एक काम कीजिए, इस पर वीडियो बनाइए और इस वाले पीएसए बैंक की मार्केटिंग कीजिए। फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि हाँ, ये वाला जो पीएससी बैंक है ये हर रोज़ बढ़ रहा है, तो 2 रुपये से 10 रुपये चला गया, आने वाले 2 महीने में बहुत ऊपर जाएगा, आप मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मुझे 2 लाख रुपये अलग दे रहे हैं, और इनके साथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी अलग मेरा रहेगा, राइट। तो इनका और मेरा प्लान हो गया, और इसे मार्केट में मैं एक किसी कंपनी को पंपिंग कर रहा हूँ मेरे साथ, मेरी ऑडियंस इसमें इन्वेस्ट कर रही है, आप हो सकते हो उनमें से। और इन्वेस्ट करने के बाद ये शेयर ऊपर चला जाता है, और ये बोलते हैं कि चलो अभी अब निकलना है, आप भी निकल जाओ। हम सारे एक साथ यहाँ पर निकल जाते हैं और बड़ी वाली रेड कैंडल बन जाती है। बड़ी वाली रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर सर्किट लग जाता है, और सर्किट बनने के बाद यहाँ पर आपका शेयर सेल भी नहीं होता, और यहाँ पर आप फंस जाते हो। इस तरह से पंपिंग और डंपिंग का काम चलता रहता है, और पीएसयू बैंक्स में भी ऐसा होता रहता है। तो अच्छी वाली कंपनी देखना होता है हमेशा। अगर आपको देखना है तो बड़े वाली कंपनी में काम करिए, बड़े वाली और मिड कैप में। मिड कैप थोड़ा रिस्की रहेगा, अगर नए हो तो लार्ज कैप में काम कीजिए, एक्सपीरियंस आने के बाद आप मिड कैप में आ सकते हो। समझ में आ गया मोनल है आपको कि कैसे फ्रॉड होता है? हाँ सर, हाँ हाँ समझ। तो इस तरह से मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सर हैंगिंग मैन और इन्वर्ट हैमर एक ही होता है क्या? नहीं नहीं, हैंगिंग मैन और राइट राइट, ये कैंडल सीखने बाकी है हमारे, राइट। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। हम्म, देखिए, जो भी कैंडल होती है ना, अगर मान लीजिए सपोर्ट पे अगर इस तरह से कैंडल बने, तो इसे कहेंगे हैमर। और यही वाली कैंडल अगर टॉप पे बने इस तरह से, तो इसे कहेंगे हैंगिंग मैन। लेकिन हैंगिंग मैन कब कहेंगे? जब इस वाली कैंडल का, हैमर का लो अगर रेड कैंडल से ब्रेक होता है, तब इसे हैंगिंग मैन कहेंगे।
हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, जो फांसी पे लटका हुआ आदमी होता है ना, उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। इस तरह से अगर ये पेड़ है, के ऊपर अगर पोल है कोई भी, यहाँ पर कोई पर्सन लटका हुआ है फांसी पे, तो इस तरह से वो दिखेगा, राइट। तो हैंगिंग मैन इस तरह से होता है। और अगर ये मार्केट अप ट्रेंड है, ट्रेंड में यहाँ पर हैंगिंग मैन बना इस तरह से, तो अगर इसका लो ब्रेक होता है रेड कैंडल से, तो मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा। अगर रेड बना तो बहुत बढ़िया है, ग्रीन बना तो अवॉइड कीजिए। रेड बना तो बहुत ही बढ़िया है कि इससे हैंगिंग मैन का, ग्रीन में चांसेस नहीं है। रेड में बहुत चांसेस है कि टॉप पे गया मार्केट, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर फिर से रेड मारा बुझो, या फिर रेड कैंडल से लो ब्रेक हुआ वाले पैटर्न का, तो मार्केट नीचे गिरेगा। तब आप इससे कहोगे कि ये हैंगिंग मैन है और यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ पर बना होगा, तो हम आपको उल्टी बने तो नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है? मैंने आपको नहीं पढ़ाया सेशन में। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बनी, ये हैमर बनी, अगर इस वाले कैंडल का लो ब्रेक हो जाता तो इसे हैंगिंग मैन कह सकते थे हम, ठीक है? क्या कहीं पर मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। इस तरह से लो नहीं ब्रेक होना चाहिए इसका, ठीक है। देखिए ये टॉप पर तो बनी, यहाँ पर हैंगिंग मैन आप इसे कह सकते हो, लेकिन का लो जो है वो रेड कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हैंगिंग मैन नहीं है, और इससे वैलिड भी नहीं कहा जा सकता। कि मैंने आपको हर बार बताया है, कोई भी पैटर्न बनता है तो उसका लो या फिर हाई रेड या ग्रीन कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। अप ट्रेंड में है तो हाई ग्रीन कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में है तो लो रेड कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस। अगर बॉडी से ब्रेक नहीं होता वो वाला लेवल, या फिर वो वाले पैटर्न्स का लेवल, तो उससे हम नहीं कह सकते कि वो लॉजिकली वहाँ पर ब्रेक हो चुका है। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही स्टार्टिंग, ट्रेड लूँ या ना लूँ समझ। ठीक है, चलो लाइव सेशन चल रहा है इसलिए मैंने कंफर्म रह सकता हूँ। अगर मुझे लगा शांत माइंड रख के, लर्निंग मोड में तो नहीं बता सकता मैं आपको, यहाँ पर मुझे स्टार्ट करना है। अगर लो ब्रेक हो गया वाले टाइम पर मैं तो स्टार्ट कर दूँ। चलिए आप मुझे अगला क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछिए जल्दी। सर वो ट्वीजर टॉप है और ट्वीजर बॉटम में दोनों कैंडल के कलर मतलब सेम ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम रहा तो विनिंग चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसमें। और आपने मुझे एक फोटो भेजा था, राइट, उसमें आपने इस तरह से कैंडल दिखाई थी, उसमें वीक भी नहीं थी, एक रेड और ग्रीन दिखाए थे आपने, तो इससे ट्विजर बॉटम नहीं कहेंगे। अगर इस तरह से दोनों ग्रीन कैंडल बने हैं, ऊपर की तरफ छोटी मोटी वीक रहेगी चलेगा, नीचे वाली जो वीक रहेगी ना वो बड़ी वाली होनी चाहिए। सपोर्ट पर ऐसी बनती है, और इस वाले पैटर्न का हाई ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल से, तब इसे ट्विजर बॉटम कहेंगे। पैटर्न ब्रेक होना एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन इस तरह से पैटर्न बना, इस तरह से अगर पैटर्न बना तो इसे ट्विजर बॉटम कहेंगे। रियलिटी बताओ तो मैं ट्विजर बॉटम पे मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है, और बहुत ही रेयर ट्रेड किया है। कभी कभार मैंने एक हाथ दो बार, साल भर में दो तीन बार मैंने ट्रेड किया होगा ट्विजर बॉटम पे, हर बार नहीं मतलब। तो मैंने आपको बताया मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, तो मैंने आपके पास 7 पैटर्न शेयर किए हैं, वो ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने वो जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले पैटर्न है वही आपके साथ शेयर किया। अगेंस्ट उल्टा जो रहेगा इस तरह से रहेगा, वेरी सैम रहेगा। का लो अगर रेड कैंडल से ब्रेक होता तो इससे ट्विजर टॉप करेंगे, ठीक है। और सर एक वो शूटिंग स्टार है कैंडल वो। हाँ, तो शूटिंग स्टार मतलब एक्चुअली मार्केट का क्या है कि लोग है ना, किसी भी कैंडल को अपनी तरफ से कुछ भी नाम देते हैं। हाँ वही अभी सर मैंने देखा बहुत बार। हाँ, जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया होगा ना, तो शूटिंग स्टार भी कहते हैं, और ये वाला देखा होगा आपने शायद, राइट। हाँ यस सर हाँ। तो इसे कुछ लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं,
या फिर इसे बेरिस 3 बार भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए। और फैंसी नाम है जो शूटिंग स्टार बताया, मतलब ये उसका कुछ ब्रांडिंग लगाते हो खुद, इसलिए वो बताया जाता है यूट्यूब पर या पर कहीं या फिर कहीं पर भी। लेकिन हम एक ही नाम लेते हैं उसका। आपको सिर्फ उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या बता रहा है। शूटिंग स्टार इसे कब कहते हैं लोग? जब ये ऐसा बनता है और इसका अगर हाई ब्रेक होता है उल्टा, तब इसे शूटिंग स्टार कह देते हैं लोग। लेकिन इस पे क्या होता है ना कि अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये शूटिंग स्टार है, इसका अगर हाई ब्रेक हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो बेरिस पैटर्न है, यहाँ पर कैसे बाय करना है और यहाँ पर शॉर्ट करना है। तो इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया आपको सिखाने के लिए। तो मैं आपको कब से बता देता, लेकिन आप लर्निंग फेज में हो और आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक नहीं लिया। और नाम तो फैंसी होते हैं, सिर्फ आप अपना जो पॉइंट है वो पैटर्न से वो कवर कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपको? नहीं। ये से फर्स्ट 30, बीएससी में 30 कंपनी पहले से ही है, और निफ्टी में 50 कंपनी पहले से है। का उनका परसेप्टिव है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 50 कंपनी लगा के इंडेक्स को दिखाना है, या फिर 30 कंपनी लगा के पूरे इंडेक्स को दिखाना है मार्केट के, या फिर बीएससी क्राइटेरिया अलग है, अपने अपना क्राइटेरिया अलग है। अभी अगर आप किताब लिखोगे तो क्या होगा कि आपके हिसाब से आप किताब लिखोगे। अगर हम दोनों ने टॉपिक लिया कि हमें साइकोलॉजी पे काम करना, जस्ट एग्जांपल है, साइकोलॉजी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, इसलिए मैं लिख। तो अगर मुझे साइकोलॉजी पर किताब लिखनी है और आपको भी साइकोलॉजी पे किताब लिखनी है, तो मेरे हिसाब से किताब लिखूंगा। और अगर मेरा इंडेक्स है और आपका इंडेक्स है, तो दोनों का इंडेक्स डिफरेंस रहेगा। आपकी पढ़ाई, आपकी लर्निंग, आपका नॉलेज अलग, मेरी पढ़ाई, मेरी मेरी लर्निंग, मेरा नॉलेज अलग। कभी आप माइंडसेट पहला लोगे, या फिर मैं मनी पहले लूँगा, आप लोगे आप लोग मान लीजिए कि ट्रेडिंग पहले लोगे, मैं चार्ट पहले लूँगा। लेकिन नियर अबाउट सेम रहेगा, उल्टा सुल्टा रह सकता है ऊपर नीचे। जो टॉपिक मैंने लिया है वो आप नहीं ले सकते, आप, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट अलग होगा, मेरा कंसेप्ट अलग होगा। इसलिए बीएससी का अलग है, एनएससी का अलग है, वो अपने हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया है। वहाँ पर ऐसा कुछ रूल नहीं है, उनका उनका क्राइटेरिया है, उनके हिसाब से उन्होंने काम। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है अगला। सुनील सर, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आ जाते तो बढ़िया हो जाता। मैं क्वेश्चन पूछ सकते हो उतना आप। ओके, ठीक है, कोई इश्यूज तो नहीं आपको, क्योंकि आप नए हो, और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन तो पढ़ने चाहिए। आई थिंक फिर मैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो आज के दिन बस इतना ही, और कल मिलेंगे कल वाले सेशन में। राइट, कल वाले सेशन में हम देखेंगे अगला वाला टॉपिक, जहाँ पर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और आने वाले टॉपिक्स रहेंगे। और आने वाले इस 10 दिनों में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस। 20 दिन तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट में ही लगा दिए हैं, और इस वाले बैच में टॉपिक्स रहेंगे वो यूट्यूब पर भी कवर करेंगे, कि बहुत बड़ा मार्केट है। और इससे आगे वाले जो टॉपिक्स रहेंगे बैच खत्म हो जाने के बाद, वो सब हम यूट्यूब पर सीखेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा लेक्चर रहेगा वो आपको तो यूट्यूब पर दिखने को मिल ही जाएगा। तो वो सारे लेक्चर फिर से अटेंड कीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स फिर से क्लियर हो जाए। 2 बार 3 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत, काम करते वक्त टाइम पास कर देख लीजिए, मैं देखता था, आप भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो मुझे ज़रूर बताइए, ग्रुप में पर्सनली शेयर कर सकते हैं। आज के दिन बस इतना, और नेक्स्ट दिन, ठीक है, तो गुड नाइट, आप एग्जिट कर सकते हो।